हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन। फंक्शन फंक्शन को पढ़ने से पहले आपको रिलेशन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। रिलेशन मैं आपको बता चुका हूँ। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा रिलेशन, और रिलेशन में आपको कैसा कोई भी डाउट रिलेशन के अंदर नहीं होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। जी हाँ, फंक्शन आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट इज फंक्शन। फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं, प्रति प्रतिचित्रण और फलन। फंक्शन एंड मैपिंग देखिए आगे। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि फंक्शन के लिए ये दोनों सेट जो है ए और बी, जिनमें आप मैपिंग कर रहे हैं, जिनमें आप फंक्शन कर रहे हैं, वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, है ना। नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। और आगे देखिए, नॉन एम्प्टी सेट देन अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर कोई रिलेशन है विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए अ यूनिक एलिमेंट। इट मीन्स ए से बी पर ये एक रिलेशन है जिसमें कंडीशन क्या है कि ए जो है ए टू बी विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए। या फिर मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारे पास एक सेट है ए, अदर सेट है बी, कोई फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी। फंक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, और सेट ए से सेट ए टू बी, मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है और 4 5 एलिमेंट है। इसकी इस 4 एंड 5 अगर इस तरह से बन रहा है तो ये रिलेशन बन रहा है ना। तो कार्टेशियन में हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1,4 एंड 1,5। तो ध्यान रखिए कि ऐसा रिलेशन अगर है जहां पे दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है ना। ध्यान दीजिए, दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, देन वहां पे फंक्शन नहीं हो सकता, वहां पे रिलेशन होगा, है ना। रिलेशन होगा। और अगर ये फंक्शन को इस तरह से बनाते हैं, यहां पे लिखेंगे एफ इज नॉट ए फंक्शन। और अगर कोई रिलेशन हम इस तरह से बनाते हैं, मान लीजिए ये रिलेशन है, रिलेशन आर 1,4 2,3 5,6, then we can say that R is a function। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर जो गिवन है, तीन ऑर्डर पेयर हमें गिवन है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 एंड 5, ये तीनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि ए से बी में सेट ए एंड सेट बी 1 2 एंड 5 एलिमेंट है, 4 3 एंड 6। बी का 4 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है एंड 5 का 6 से रिलेशन है। इट मीन्स किसी भी एलिमेंट की, सेट ए के किसी भी एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, तभी यहाँ पे फंक्शन होगा। और मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट और होता 7, और 7 की इमेज भी यहाँ पे 4 बन रही होती, तो दो एलिमेंट्स की एक इमेज पॉसिबल है, बट एक एलिमेंट की दो इमेज पॉसिबल नहीं है। अगर एक एलिमेंट की दो इमेज होती हैं तो वहां पे रिलेशन होता है, और अगर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है तो वहां पे फंक्शन होता है। तो आप आई थिंक फंक्शन को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो आगे आप इसको कमेंट करिए, मैसेज करिए, आगे इसको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट आगे
हमारे पास टॉपिक है जी हाँ, नेक्स्ट आएंगे वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन और इसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f such that a to v is said to be a one one function if fx1 is equal fx2 is equal x1 और x2। इट मीन्स मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। अगर ए के एक्स वाई जेड, ए बी सी, एक्स की यहां पे मान लीजिए सी इमेज है, अगर एक एलिमेंट की है ना एक ही इमेज बन रही है ना, एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो वन वन और इंजेक्टिव है ना, वन वन और इंजेक्टिव है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक और एलिमेंट होता W और W की भी यहाँ पे ए इमेज बन रही होती, देन इस सिचुएशन में हम बोलते हैं फंक्शन इज नॉट वन वन। जी हाँ, आप यहां से समझ गए होंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अगर रेंज में जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट की इमेज है, देन फंक्शन इज वन वन। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन f such that a to b is said to be many one if two or more than element in a have the same image in b। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है कि एक फंक्शन है a से b पर, एक फंक्शन है जो कि कुछ इस तरह से है कि a के एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है b में, एक से ज्यादा एलिमेंट की मान लीजिए दो या उससे भी ज्यादा इमेज जो है वो बी में एक ही इमेज है, देन वहां पे फंक्शन जो है मैनी वन होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन यहाँ किस तरह से होता है? एक एलिमेंट, सपोज दैट यू हैव एलिमेंट ए एंड अनदर एलिमेंट अनदर सेट बी, 1 2 3 4 और इस सेट में एलिमेंट 5 6। 1 की इमेज 5 है और 2 की इमेज भी 5 है, 3 की इमेज 6 है। तो आप यहां कह सकते हैं कि 1 और 2 की सेम इमेज है, 1 और 2 की सेम इमेज है 5, है ना। तो इस टाइप के फंक्शन को आप मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिए वन वन और मैनी वन में जरा सा अंतर है। वन वन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है या फिर एक इमेज जो है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और मैनी वन में दो या दो से अधिक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, सेम इमेज हो सकती है। इस तरह के फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। और मैनी वन फंक्शन के आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपको नजर आ रहा होगा ऑन टू। जी हाँ, देखिए ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू को हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं फंक्शन। ये कुछ इस तरह से होता है, अ फंक्शन f such that a to b is said to be on to। एक फंक्शन है जो a से b पर है, इसको हम on to फंक्शन कह सकते हैं if every element in b has its pre-image in a। Example, if for each y belongs to v there exists on element x belongs to a such that fx is equal y। This happens when range f is equal v। इस सिचुएशन में जो रेंज होती है वो फंक्शन वो सेट बी के इक्वल होती है। मैं आपको समझाता हूं कुछ और एग्जांपल्स लेके।
ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। इट मीन्स यहाँ पे सिंपल सा थ्योरेटिकल पे में थोड़ा सा टफ नजर में आता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी टफ नहीं है। इट मीन्स एक फंक्शन है जो ए से बी पर प्रत्यारोपित हो रहा है ना, और बी के एलिमेंट है ए बी सी डी, और ए के एलिमेंट है 1 2 3 4। इट मीन्स सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना रहे, कोई भी एलिमेंट ऐसा ना रहे जो किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, है ना। जो किसी भी बी में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, है ना। ये जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए। अगर वो किसी ना किसी की इमेज है, देन इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं द फंक्शन इज ऑन टू और सर्जेक्टिव। ओके जी हाँ, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि एक फंक्शन है एफ सच दैट, इस प्रकार है ए टू बी, वेयर बी का कोई भी एलिमेंट जो है वो फ्री नहीं है, बी का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। नेक्स्ट हमारा आगे हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिए जी हाँ, इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी एक फंक्शन है ए से बी पर इज सेट टू बी इनटू इफ रेंज एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। इनटू फंक्शन, तो आपको बता दूं जैसे कि आपने डेफिनेशन जाना, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी इनटू फंक्शन इफ रेंज एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर रेंज जो है वो बी का सबसेट होती है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एफ फंक्शन है जो ए से बी पर वर्क कर रहा है ना। ये सेट है आपका ए और ये सेट है आपका बी। इस सिचुएशन में मान लीजिए जैसे कि आपने पहले एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और बी में ए बी सी डी एलिमेंट है। ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है, ये इसका, और ये इसका अनदर एलिमेंट ई। इनटू फंक्शन, इसका मतलब है बी सेट में जो आपका रेंज है, बी सेट में कम से कम, सॉरी, जो आपका बी सेट है, इसे रेंज नहीं बोलेंगे हम इस वक्त, ये जो आपका बी सेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है, एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं है, एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं है। इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है द गिवन फंक्शन इज इनटू फंक्शन। लास्ट आपने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या है, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए, उसको आप ऑन टू बोलते हैं। और इन टू फंक्शन में क्या है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो, इस सिचुएशन में इस फंक्शन को हम बोलते हैं इन टू फंक्शन। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। आई थिंक आपको नजर नहीं आ रहा होगा सही से, जी हाँ। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, कोई भी दो फंक्शन को मिला के हम उसका एक फेस बनाते हैं जिसको कि हम इसमें शो करते हैं